Hello students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. Today I will discuss with you question paper 3 of Marvel paper set solution of standard mathematics. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। पहला क्वेश्चन है आपका ट्रू फॉल्स और आपको जैसे कि पता ही है कि इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कंपलसरी है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 36 इज द डिस्क्रिमिनेंट टू इक्वेशन 5y प्लस 1/y इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले हम ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम करना पड़ेगा, दैट मींस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट 5y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6y इज इक्वल टू 0, जिसको मैंने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में अरेंज किया। और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का इक्वेशन है d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, and after putting the value in this equation we will get d is equal to 16। और हमें यहाँ पे क्या बोला हुआ है 36, दैट मीन्स गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ सेकेंड नंबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज द फॉर्मूला टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज फॉल्स, क्योंकि ये इक्वेशन किसका है, कोन का। वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यूज करते हैं हम। सो गिवन स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। नाउ थर्ड नंबर, two fair coins are tossed simultaneously, probability of getting head on both the coin। हम दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हमें पता है कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं 4, क्योंकि 2 raised to 2 दैट इज 4। तो वो चार आउटकम्स कौन कौन से एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी, दैट मीन्स हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। और हमें पूछा है कि हेड ऑन बोथ द कॉइन, दोनों कॉइन पे हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है 1 टाइम, तो 1/4। सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज ऑलवेज मोर देन 1। तो हमें पता है कि tan 0 की वैल्यू ही क्या होती है 0, तो हम ये कभी भी नहीं बोल सकते कि tan थीटा की वैल्यू ऑलवेज मोर देन 1 होती है। सो गिवन स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। Now question number 5, if a line touches a circle then the line is perpendicular to the radius passing through the tangent। तो हमें पता ही है कि कभी भी कोई लाइन अगर सर्कल की रेडियस को टच करती है तो वो क्या हो जाता है, टेंजेंट हो जाता है, ठीक है, ट्रू। और वो परपेंडिकुलर भी होता है अकॉर्डिंग टू थियरम 10.1। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, if Sn is equal to 2n square plus 3n then d is equal to 4। हमें एक सम ऑफ नंबर का इक्वेशन दिया हुआ है और उसपे से हमें बोला हुआ है कि इसका डिफरेंस क्या होगा 4। तो यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं कि हम सबसे पहले S1 फाइंड कर देते हैं, फिर S2 फाइंड कर देते हैं, और मिस्टेक वहां पे करते हैं कि D इज इक्वल टू S2 माइनस S1। कभी भी आपको D ऐसे नहीं मिल सकता, क्योंकि ये होता है सम ऑफ 2 नंबर्स और ये होता है सम ऑफ 1 नंबर, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म। तो S1 और A1 हमारे दोनों सेम होते हैं, फर्स्ट टर्म और S1 दोनों सेम होते हैं, बट सम ऑफ 2 नंबर्स और A2 कभी भी सेम नहीं होते। तो सबसे पहला काम होगा हमारा S1 एंड S2 फाइंड करना। तो यहां पे हम क्या करेंगे, n की जगह पे 1 रखेंगे तो मिलेगा 5, और n की जगह पे 2 रखेंगे तो मिलेगा 14, एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे A2 फाइंड करेंगे। तो आपको पता है कि जनरल टर्म फाइंड करने का इक्वेशन है an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, और ना पता हो तो इसे नोट डाउन कर लेना। तो हमें क्या फाइंड करना है A2, तो हम यहाँ पे n की जगह पे क्या रखेंगे 2, तो A2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा S2 माइनस S2 माइनस 1, दैट मीन्स S1। S2 की वैल्यू इज 14 एंड S1 की वैल्यू है 5, और A2 इज इक्वल टू क्या होगा 14 माइनस 5 दैट इज 9। और A1 A2 आ जाने के बाद तो आपको पता ही है कि डिफरेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1, दैट मीन्स 9 माइनस 5 दैट इज 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम -6 to 4 टू द y एक्सिस इज m। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, हमें क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, और m क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है हमारा -6 to 4। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर किसे बोलते हैं, कभी भी कोई लाइन पे कोई पॉइंट जहां पे 90 डिग्री बना रहा है, जो पॉइंट पे 90 डिग्री बना रहा है उसे हम बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे y एक्सिस पे बना रहा है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो हमें पता है कि कोई भी
कोऑर्डिनेट अगर y एक्सिस पे लाई कर रहा हो तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है 0, तो ये हो जाएगा 0, और y कोऑर्डिनेट क्या है 4, तो यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या मिलेगा 0 4। और यही सेम चीज अगर हमें x एक्सिस के लिए पूछी होती, ठीक है, यही सेम चीज अगर हमें x एक्सिस के लिए पूछी होती तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाते 6 0, ठीक है। तो ये चीज ऑलवेज याद रखनी है, क्योंकि कभी भी ये डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाते 6 एंड 0, ठीक है। इफ x माइनस 5 11 and x plus 7 are consecutive terms of an arithmetic progression then x is equal to blank। तो अभी देखो यहाँ पे हमें consecutive terms बोला है of arithmetic progression, तो आपको पता है कि जब भी कोई सीक्वेंस या सीरीज arithmetic progression में हो तो उसके बीच का डिफरेंस क्या होता है सेम, दैट मीन्स ये है a1, ये है a2, ये है a3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 because it is an arithmetic progression। तो after simplification what we will get, x is equal to 10। now question number 9, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान देना। the maximum area of a triangle inscribed in a semicircle with diameter 40 centimeter। हमें दिया है सेमी सर्कल का डायमीटर 40 सेंटीमीटर और उसका हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी हमें एक रूल पता होना चाहिए जो हम 9th में पढ़े हुए हैं कि सेमी सर्कल के अंदर जब भी कभी कोई एंगल बनता है तो वो बनता है 90 डिग्री का। तो ये हुआ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। डायमीटर मेरे पास ऑलरेडी है 40 सेंटीमीटर। अगर यहां से मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगी हाइट, और ये हाइट क्या है, रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कल, दैट इज 20। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का इक्वेशन आएगा 1/2 BC multiply AO, base multiply height, and according to that equation answer is 400 centimeter square। now question number 10, probability that 5 Fridays occur in the month of May। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि मंथ मई में कितने डेज होते हैं, ठीक है। तो मंथ ऑफ मई में 31 डेज होते हैं और हमारे टोटल डेज कितने हैं 7, संडे से लेके सैटरडे तक। तो हम क्या करेंगे 31 को 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर क्या बचता है 3, तो 3 हमारा होगा न्यूमेरेटर में और नीचे टोटल नंबर ऑफ डेज दैट इज 7, तो आंसर आएगा 3/7। सेम चीज आप फरवरी के लिए भी कर सकते हो। नॉर्मल ईयर में तो हमारे डेज होते हैं फरवरी में 28, अगर 28 डेज है तो 7 4s are 28, तो रिमाइंडर बचा 0 0। तो अगर यही क्वेश्चन में आपको मंथ ऑफ फरवरी पूछा होता तो क्या आता, 5 फ्राइडे आने की पॉसिबिलिटी 0/7, तो आंसर आता है यहाँ पे 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें किसने दिया था, श्रीधर आचार्य ने, जो कि आप चैप्टर 4 में पढ़े हुए हो, थियरिकल ऑब्जेक्टिव है। Now question number 13, when theta is equal to blank then sin 2 theta is equal to 2 sin theta becomes true। हमें क्या पूछा है कि sin 2 theta और 2 sin theta की वैल्यू कब इक्वल होगी, तो अगर हम थीटा की जगह पे 0 रखते हैं तो ही हमें ये दोनों वैल्यूज सेम मिलेगी। आपके ऑप्शन में 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप एक बार चेक कर लेना अलग अलग ऑप्शन रख के, कभी भी 0 के अलावा आपको वैल्यू ये सेम नहीं मिलेगी। So answer C is right answer, theta is equal to 0। Now question number 14, if the pair of linear equations a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 has infinite number of solution then the relation among the coefficient is। तो जब भी कोई दो इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं तो उनके कोएफिशिएंट के बारे में क्या बोलते हैं हम, a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। ये हमारे टेबल में दिया हुआ है चैप्टर 3 में, और वो टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, एक ऑब्जेक्टिव उसमें से होता ही होता है, तो अच्छे से उसे प्रिपेयर कर लेना स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इफ n is equal to 100, a is equal to 45, x bar is equal to 45 then sigma fi di। तो हमें पता है कि sigma fi di फाइंड करने का इक्वेशन x bar is equal to a plus sigma fi di अपॉन sigma fi। यहाँ पे 45 रख दिया तो sigma fi di क्या मिलेगा 0, ठीक है। सो आंसर सी इज द राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इफ p of a minus p of a bar is equal to 0.8 then p of a।
तो देखिए हमारे पास एक इक्वेशन ऑलरेडी है कि P ऑफ A माइनस P ऑफ A बार इज इक्वल टू 0.8 और हमें एक रिलेशन पता है कि P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार इज इक्वल टू 1। तो दोनों का एलिमिनेशन करें तो प्लस माइनस कैंसल, P ऑफ A प्लस P ऑफ A इज इक्वल टू 2 P ऑफ A इज इक्वल टू 1.8। तो P ऑफ A क्या होगा 0.9। सो B इज द राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 थियरिकल ऑब्जेक्टिव है। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कंसिस्टेंट देन दोज लाइंस आर इंटरसेक्शन और कन्वर्जेंस। ठीक है, तो ये याद रखना है, थियरिकल ऑब्जेक्टिव है। नाउ A of 0 0, B of 2 0, C of 2 4 are the vertices of blank triangle। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A of 0 0 दिया हुआ है, B of 2 0 एंड C of 2 4 दिया हुआ है, तो उसपे से AB स्क्वायर, BC स्क्वायर एंड AC स्क्वायर फाइंड करेंगे, AB BC और AC। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4, BC स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिला 16 और AC स्क्वायर इज इक्वल टू मिला 20। दैट मीन्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। So from equation 1, 2 and 3 we can say that AB square plus BC square is equal to AC square. So it is the vertices of right angle triangle। और ये कौन सा ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, राइट एंगल, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। Now the area of triangle ABC where A of 0 0, B of 0 4 0 and C of 0 5 is blank। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का इक्वेशन है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सो 1/2 यहाँ पे वैल्यू पुट अप की एंड आफ्टर पुटिंग वैल्यू वी गेट 10 स्क्वायर यूनिट। सो आंसर इज राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 in the figure O is the center of a circle and AT is a tangent at a point। तो आपको पता है कि अगर AT टेंजेंट है तो वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। हमें दिया हुआ है ये एंगल 60 का और हमें पता है कि अभी बात हुई थी हमारी कि सेमी सर्कल में ही जब भी यहाँ पे कोई एंगल बनता है, सेमी सर्कल में कोई एंगल बनता है, क्योंकि अगर हम इतने सर्कल की बात करें तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का। तो ये है 90, ये है 60, तो ये कितने का मिलेगा 30 डिग्री। और पूरा अगर ये पूरा A 90 डिग्री का है तो 90 में से ये मैं 30 सब्ट्रैक्ट करूं तो BAT कितना मिलेगा मुझे 60 डिग्री। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट BAT मुझे कितना मिला 60 डिग्री। ठीक है, तो BAT का मेजर होगा 60 डिग्री। नाउ मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें दिया हुआ सम ऑफ 0 इज √3 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 इज -√3। तो आपको पता है इसके पहले वाले पेपर में ही हमने सॉल्व किया था x² प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यू पुटअप करनी है, तो x² प्लस √3x माइनस √3 इंटू के इज राइट ऑप्शन। ठीक है, तो सेम ये आपको खुद से सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 हमें बोला हुआ है कि अगर डाइस को हम 1 टाइम थ्रोन करें तो ग्रेटर देन 4 मिलने की पॉसिबिलिटी। तो आपको पता है कि ग्रेटर देन 4 ओनली 2 डिजिट्स आर देयर, दैट इज 5 एंड 6। ठीक है, कौन से 2 डिजिट है 5 एंड 6। तो ग्रेटर देन 4 डिजिट मिलने की पॉसिबिलिटी क्या है 2/6, 2 3 6, तो आंसर इज 1/3। सेम यहां पे हमें पूछा है लेस देन 4, तो लेस देन 4 को कितने डिजिट होते हैं 1 2 3, तो 3 डिवाइड बाय 6, 3 2 6, तो आंसर इज 1/2। सो 1/2 इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 में ऑप्शन सी आएगा, क्वेश्चन नंबर 24 में ऑप्शन डी आएगा। तो इसी के साथ स्टूडेंट आपका पेपर 3 का सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, सेक्शन ए का। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सेक्शन ए ऑफ पेपर 4। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।